हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली, या फिर मैं ये कहूँ कि वेलकम बैक टू सुपर संडे विद चार्ली। तो संडे तो बीत चुका है, ऐसा कोई बहुत सुपर संडे नहीं रहा है, बट मैं होप करती हूँ कि सुपर संडे रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह उठते ही एक क्लास कर ली और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने का मटेरियल प्रोवाइड करा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैंने भी उसी बहाने कुछ कुछ थोड़ा सीख लिया। तो चलिए, थोड़ा सा 2-3 बात मैं बस कहूँगी, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। देखिए, आपका दिसंबर में आ रहा है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो जिन लोगों ने पहली बार फॉर्म भरा है फर्स्ट टाइम के लिए, उनके लिए मेरी एक सलाह है। सलाह सबसे पहले ये है कि आप बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि जब कम समय रहता है तो हमें लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लें, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि आप एक दिन में बहुत सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उससे आप थोड़ा सा पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आपकी 50% समझ तो बन ही जाएगी कि आखिर में पेपर में क्या क्या पूछेगा, क्योंकि कुछ कुछ 10 to 20% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज उनकी चेंज होती है। ठीक है, आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उनको पढ़िए और उनको पढ़ करके चुपचाप जाके एग्जाम दे आइए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जनवरी आएगा, जनवरी 2024, तो आपका न्यू ईयर के साथ आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा विद डिटेल। ठीक है, अच्छे से फिर आपको डिटेल में जा करके पूरा प्रॉपर नोट्स बना करके किताबें पढ़ करके तब आप उस तरीके से एग्जाम देने के लिए अपने आप को पूरा 100% तैयारी में दीजिएगा। लेकिन अभी आप एक बार एग्जाम में बैठिए, एक बार जाके ट्राई करिए आप कितना कर पा रहे हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी लग रही है ना, आप टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अच्छा, अब दूसरी बात है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल एकदम कमर कस के तैयार हैं, बिल्कुल, है ना, तो जैसे एग्जाम में बैठेंगे बिल्कुल उनको क्या करना है, सीधे एग्जाम को उड़ा देंगे। और आपको ऐसे ही तैयारी करनी है कि आप बिल्कुल एग्जाम को टाइम से पहले ही आप अपना एग्जाम खत्म कर लें। ठीक है, तो जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और पहले से भी किए हुए हैं, उनको तो सब पता है उन्हें क्या करना है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चन पे बहुत फोकस रहिए, क्वेश्चन आंसर लगाइए। अभी प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं आपके, इधर जो हुए हैं आपके 2022 में और इधर 2023 आपका जो मार्च वाला हुआ है, इन सभी पेपर को आपको फटाफट सॉल्व करना है। कितने सारे चैनल हैं, उन पे भी किया हुआ है, और अगर आप चैनल पे नहीं करने में सहज हैं तो आप उनका जो ऑफलाइन ले लीजिए हार्ड कॉपी में, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उसको पूरा पूरा समझिए। जैसे देखिए, आप स्टेयर से कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कुछ नए नए टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आए हैं, उनको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है ना, कि क्योंकि उससे रिलेटेड फिर और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से टाइम दीजिए और बहुत ही शांत मन से एकदम कूल एंड काम होकर के पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य बहुत मायने रखता है। ठीक है, जब आप पेशेंस रखेंगे और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ देखिए अपने समय पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो भाई ऐसा ही मानती हूँ। तो बस आज मैं इतना ही कहूंगी, और एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है इस हफ्ते आपको डेली की डेली वीडियो ना मिल पाए, आई मीन नोट्स वाली वीडियो ना मिल पाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाली तो हम लोग पक्का करेंगे, नो डाउट। क्वेश्चन आंसर डेली आएगा, उसमें आप लोग करेंगे। और इस बार मैं पूरे हफ्ते कोशिश करूंगी, या फिर पूरे दिसंबर तक मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग टीजीटी पीजीटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करें। इससे बेटर कि हम लोग थोड़ा सा आपका एनटी यूजीसी वाली की प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करें, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं जो बहुत अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप नेट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उससे दो चीजें होती हैं। उसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जैसे असर्शन और रीजन वाले होते हैं, मैचिंग वाले होते हैं, सीक्वेंस में लगाने के लिए होते हैं। तो इससे पहला तो आपका नेट के लिए भी तैयार हो जाएगा, पहली चीज, और दूसरी चीज टीजीटी पीजीटी के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो आप असर्शन और रीजन पढ़ेंगे उसमें देखिए एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छा खासा दिया हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप असर्शन रीजन पढ़ेंगे तो उससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा एक तरीके का। तो सोचने के ऊपर है, आप अगर सोचेंगे तो पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं जाती है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा आप यूजीसी के लिए पढ़ रहे हैं या नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका टीजीटी पीजीटी छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब्जेक्ट तो आपका सेम है ना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो लोगों ने पहली बार फॉर्म भरा है उनके लिए फिर से मैं एक बार कहूंगी, आपको घबराना नहीं है, आपको आराम आराम से पढ़ना है, कोई गड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके जल्दबाजी मचाने से कोई चीज़ नहीं होगी, जब जो चीज़ होनी होगी तभी होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, और कल सुबह हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। और संडे को आप लोग रिवीजन, मुझे लगता है करना भूल गए हो, अगर अभी भी संडे का 3-4 घंटे बचा हुआ है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा था कि संडे को आप लोग अपना रिवीजन वाला डे रखिए। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे उसको जरूर आप रिवीजन करिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। आपको क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटी नहीं आपको बढ़ानी है कि हाँ मैं 1 किताबें 2 किताबें 1 नोट्स 2 नोट्स 1 चैनल 10 चैनल सबसे मैं पढ़ रही हूँ ना, ये नहीं करना है आपको। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, एलिमिनेट करना चीजें सीखो को, तो सॉरी, एलिमिनेट करना सीखिए चीजों को। मैं क्या बोल रही हूँ,
हो जाता है, टंग स्लिपिंग हो जाती है। खैर, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, जो चीज़ नहीं पढ़नी है उसको तो लिख लीजिए कि ये चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो क्योंकि उससे होता है ना, जब हम चीज़ों को हटा देते हैं जो हमारे ज़रूरत की नहीं होती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए, अब 5 मिनट तक मैंने आपको बोल दिया, इतने में आप बोर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी ये चीज़ भी ध्यान रखिए, और जो चीज़ पढ़नी है उसको ज़्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए, लाइट भी चली गई और हम लोग मिलते हैं अब। बाय बाय, टेक केयर।